नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका SL मोड सर यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर अपने मंजिल की तरफ अग्रसर होंगे। अपन अध्ययन कर रहे थे छंदों का और उसी क्रम में हम 3 छंद देख चुके थे, दोहा, चौपाई और सोरठा। उसके बाद में आगे हम कुछ छंद और देखने वाले हैं। तो बिना विलंब किए हम सीधे क्लास में चलते हैं और आज का अपना टॉपिक है गीति का छंद। गीति का छंद किसे कहेंगे? गीति का छंद, गीतिका और हरिगीतिका दोनों ऐसे छंद हैं जिनमें सिमिलर सी समानताएं पाई जाती है। तो गीतिका छंद अपन उस छंद को कहेंगे जिस छंद में 26 मात्राएं हो, और ये मात्रिक छंद है जिसमें 14-12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का योग होता है। उस छंद को हम कौन सा छंद कहते हैं? गीतिका छंद कहते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यह सम मात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 26-26 मात्राएं होती हैं। इसके चारों चरणों में 26-26 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 26-26 मात्राएं होती है। इसके चरण में 14-12 पर यति प्रावधान होता है। इसके चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। और इस छंद को, इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? इस छंद को चंचरी या चरचरी भी कहा जाता है। तो ये 3-4 सामान्य सी बातें हैं जो इस छंद के बारे में कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं होती है, 14-12 पर यति होती है। और ये किस प्रकार का छंद है? एक सम मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें सारे चरणों में बराबर बराबर 26 मात्राएं होती है और 4 चरण होते हैं। और इसका जो उदाहरण हम शुरुआत से प्रार्थनाओं में बोलते आ रहे हैं वो इसका उदाहरण है। उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए शरण में हमको, हम सदाचारी बने। हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अब इसमें अपन मात्राएं लगा कर देखते हैं
तो देखते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं, 2 और 3, 2 5 और 2 7, 2 9 10, 2 12 और 2 14, 2 1 3 4 5 और 2 7, 2 9 2 10 और 2 12, यानी 14 12 पर ये 14 और 12 कुल मात्राएं कितनी होंगी, 26। ऐसे ही सारे गण इसमें लगाकर देखेंगे तो इतनी मात्राएं आ जाएंगी हमने। और जो यति है वो कितने पर आ रही है, 14 पर, और 12 पर यति आ रही है। अंत में लघु और गुरु का योग देख लो, हर जगह पर बन रहा है। यहां पर छोटी मात्रा है ना, 2 और 1 3 4 5 7 3 10 और 2 12, सही है। लघु और गुरु का जो प्रावधान है वो इसमें हो रहा है। मात्राएं करने के लिए 14 12 पर इसमें यति आ रही है। इसी प्रकार जो जितने भी उदाहरण है गीतिका के, उनमें 14 12 पर यति होती है। कुल 26 मात्राएं होती है। मात्रिक छंद है, और मात्रिक कौन सा, समात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं इसमें। अब दूसरा छंद आता है अपने सामने, सेम इसी प्रकार का छंद है, और उस छंद में जितने इसके नाम में वर्णों का अंतर है उतना ही उस छंद में इसमें मात्राओं का अंतर होता है। अब दूसरा छंद आ गया हरि गीतिका। गीतिका में अपन ने हरि जोड़ा, दो वर्ण बढ़े तो वहां 2 मात्राएं बढ़ दो। आप सीधा सा इसका ये आपको याद रखना है। जो विशेषताएं अपन ने गीतिका छंद की देखिए, सारी की सारी उन्हीं विशेषताओं को अपन हरि गीतिका के लिए लगा सकते हैं। फर्क क्या है, केवल इसमें 2 वर्ण बढ़ गए तो वहां पर अपने को 2 मात्राएं बढ़ा देनी है। यह मात्रिक और कैसा समछंद है इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। वहां पर 26 थी, यहां पर 28 होगी, यानी 2 मात्राएं बढ़ गई है। और इसमें जो यति का प्रावधान है वो कहां पर होता है, 16 12 पर होता है। इसमें 16 12 पर यति का प्रावधान होता है। 16 12 पर यति का प्रावधान होता है। और इससे छंद की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका 5 12 19 और 26 ये वहां वर्ण, यानी 5 के बाद में आपको प्रत्येक बार 7वां वर्ण, यानी 5 के बाद से जोड़ेंगे तो प्रत्येक 7वां वर्ण, इसका 5 12 7 19 और 26वां वर्ण लघु होता है। ये आपको ध्यान रखनी है कि 5 12 19 और 26वीं जो मात्रा है वो कैसी होगी। हाँ, ये क्या मात्रिक छंद है ना, तो मात्रा लघु होती है। क्योंकि मात्रिक छंद है तो मात्राएं गिनेंगे अपन इसमें, तो ये मात्राएं क्या होती है, लघु होती है। और इस छंद में भी क्या होता है, अंत में वही जो अपन ने उसमें देखा था, इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है। जैसे उसमें था, सारी की सारी विशेषताएं वही है, केवल इसमें 5 12 19 26 और उसमें जो वर्ण होता है उसका कौन सा होता है, उसमें 3 से तीसरा 10वां 17वां और 24वां वर्ण उनका लघु होता है। और इसका 5वां 12वां 19वां और 26वीं जो मात्रा है वो लघु होती है। और तुक तो आप देखते हो
पहले चरण के दूसरे चरण से और तीसरे चरण के चौथे चरण से तुकबंदी मिलती है। तो इस प्रकार से ये भी कौन सा छंद हो गया, सममात्रिक छंद हो गया। अब इसकी जो उदाहरण है वो अपन देखते हैं। जो भगवान श्री राम की जो अर्चना है वो छंद इसी हरि गीतिका का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अपन इसका उदाहरण लिखते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भय दय भव दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भय भव दारुणम। भव भय दारुणम। नवकंज लोचन, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। कंजारणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव। कंदर्प अमित कंदर्प कंदर्प अगणित अमित छवि नव। नील नीरद सुंदरम, नील नीरद सुंदरम। पतपीठ मानुष तरित रुचि सुचि। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि। रुचि सुचि नौमी जनक सुतार। नौमी जनक सुतावरम। ये इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। और अब अपन इनमें मात्राएं लगाकर देखते हैं। 2 4 5 7 8 9 2 11 12 13 14 15 और 16। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 10 और 2 12, यानी 16 प्लस 12 बराबर 28 मात्राएं हो गई। प्रत्येक चरण में 16 12 प्रगति होती है और कुल 28 मात्राएं होती है। 4 चरण है, पहले चरण की तुक दूसरे चरण के साथ और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण के साथ मिल रही है। इस प्रकार से ये हरि गीतिका छंद होता है। अब इसके बाद एक छंद और देख लेते हैं अपन। और उस छंद का नाम है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद ये वार्णिक छंद है। और अपन ने देखा था कि गणों के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। इस छंद में 4 गण होते हैं, नगण, भगण, भगण और रगण। उस के आधार पर इसमें कुल कितने वर्ण हो गए? 4 तिया
12। तो ये कौन सा सम वर्णिक छंद है, लेकिन कैसा छंद है, सम वर्णिक छंद है। और इसका जो अगर आप उदाहरण याद रखो, द्रुत विलंबित नभो भरो, यानी नगण भगण भगण रागण, ये इसके चारों जो गण हैं वो इससे आ जाते हैं। यह सम वर्णिक छंद है, इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। इसमें गणों का प्रावधान किस प्रकार होता है, नगण भगण भगण व रगण के रूप में होता है, रूप में होता है। 12 वर्ण हो गए और चारों चरण इसके क्या होते हैं, समान होते हैं। और इस चरण में जो यति होती है वो कहां पर मिलती है, यति और तुकबंदी, प्राय अंत में इसमें यति और तुकबंदी मिलती है। और इसका जो उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, कमलिनी तरु शिखा पर थी अब राजते, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण लिखते हैं अपन। उदाहरण, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अबराजते, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तरु शिखा पर थी अबराजते वल्लभ की प्रभा। तो इसमें अपन गण बनाते हैं, 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2। तो ये तो कौन सा गण हो गया, नगण। ये कौन सा गण हो गया, भगण। ये कौन सा गण हो गया, भगण। और ये कौन सा गण हो गया, रगण। इस प्रकार से इसमें 12 वर्ण है और जो गणों की व्यवस्था है वो नभभर के रूप में, नगण भगण भगण और रगण के रूप में। तो आज अपन ने जो 3 छंद पढ़े, तीनों छंद बहुत सीधे, गीति का 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है। उसके बाद में जो उनकी तुक मिलती है, पहले की दूसरे में, तीसरे की चौथे चरण में मिलती है। दूसरा पढ़ा हरि गीतिका। गीतिका में 2 वर्ण बढ़ाने के बाद में हरि गीतिका की सारी विशेषताएं प्राप्त हो जाती है। केवल 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्राएं उसमें लघु होती है, वो देख लेना है। उसके अलावा जो हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है उसमें 26 मात्राएं थी। उसके बाद देखा अपन ने जो द्रुत विलंबित छंद, और इस छंद को वर्णिक समछंद कहते हैं क्योंकि इसकी जो अपन निर्धारण कर रहे हैं वो गणों के आधार पर कर रहे हैं। इसमें 12 वर्ण होते हैं और वर्णों का, ये गणों का जो क्रम है वो क्रम क्या है, नगण भगण भगण और रगण। इस प्रकार आज अपन ने 2-3 छंद देखे। आशा करता हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी और जो भी आपकी समस्याएं हो तो चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।